हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आ गए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का टॉपिक लेकर, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कवर कर लिया था। हमारा बचा था प्रेजेंट परफेक्ट, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लिखने वाले हैं और उसको पैसिव कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। ठीक है, तो हमने पहले लिया सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड योर नोटबुक। ओके, यू हैव कंप्लीटेड योर नोटबुक। हमने एक सेंटेंस बनाया, यू हैव कंप्लीटेड योर नोटबुक। ये परफेक्ट का सेंटेंस है प्रेजेंट में। अब इसका हम बनाने वाले हैं पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पैटर्न यूज करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन। फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यूवर नोटबुक, तो सबसे पहले हम लेंगे यूवर नोटबुक। सबसे पहले हमने लिया यूवर नोटबुक, फिर नोटबुक तो एक ही है। ओके, तो हम यहाँ पर हैज बीन लगाएंगे, यूवर नोटबुक हैज बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हम वैसा के वैसा लिख देंगे कंप्लीटेड। फिर बाय लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पर हम यू लिख देंगे, यू यूवर नोटबुक हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो इसका नेगेटिव कुछ इस प्रकार से बनेगा, यूवर नोटबुक हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू। ये इसका नेगेटिव बन गया। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव कुछ इस प्रकार से बनेगा, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्न बनाना है हमें। तो प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम लेकर आएंगे आगे। हैज यूर नोटबुक बीन कंप्लीटेड बाय यू। हैज यूर नोटबुक बीन कंप्लीटेड बाय यू और लास्ट में रखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना है, तो हैज यूर नोटबुक नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू। हैज यूर नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, ये इसका नेगेटिव बन गया। तो हमने अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाया है इसका। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट था। अब हम डिस्कस करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आप सबको बता दूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। तो वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर लेते हैं, इस वजह से उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और रूल्स भी यही कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव नहीं बनेगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव भी नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका पैसिव नहीं बनता है, तो हम लिखेंगे इसके सामने नो पैसिव। इसका कोई भी पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये हमारे अभी कंप्लीट हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका हमने बना लिया पैसिव, जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में है। कंटिन्यूस का भी पिछले वीडियो में ही मिलेगा, परफेक्ट का इस वीडियो में मिल गया, और परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा तो नो पैसिव लिख दिया। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इसका पैसिव डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करने के लिए हमें इसका जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए। ओके, इसका जो पैटर्न है वो सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। और जब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और जब उसको नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। यू स्टडी, अब स्टडी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। यू स्टडीड इन इंदौर। ठीक है, यू स्टडीड इन इंदौर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यू डिड नॉट स्टडी इन इंदौर। यू डिड नॉट स्टडी इन इंदौर, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम पैसिव बनाते हैं इन दोनों सेंटेंस का। ठीक है, तो यू स्टडीड इन इंदौर में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन इंदौर, इन इंदौर। अब पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में हम इसके कंटिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। तो इंदौर एक ही है तो हम लगाएंगे वाज। इन इंदौर वाज लिव्ड, स्टडी, स्टडीड, बाय यू। इन इंदौर वाज स्टडीड बाय यू। ठीक है, इन इंदौर वाज स्टडीड बाय यू। नेगेटिव बनाएंगे इन इंदौर was not studied by you। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे was in Indore studied by you, क्वेश्चन मार्क। फिर उसमें नेगेटिव पूछेंगे was in Indore not studied by you। फिर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव पूछेंगे was in Indore not studied, ये तो हो गया है ना। why was in Indore studied by you और why was in Indore not studied by you। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।